मैं अंसारुल हक खान और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 24। नगर पंचायत चुनाव को लेकर ये सारे प्रत्याशी अपने अपने दावे जो है विकास के दावे ठोक रहे हैं और मतदाता जो है वो भी कमर कस चुके हैं। मेरे साथ एक ऐसे शख्सियत मौजूद है जो भभुआ नगर के लिए किसी परिचय का मोहताज नहीं है। मेरे साथ जैनेन्द्र कुमार आर्य उर्फ जॉनी आर्य हैं जो पिछले कार्यकाल अपना बखूबी इन्होंने अंजाम दिया है, कई सारे विकास के कार्य भी इन्होंने किया है। आज हम सीधे इनसे सवाल करेंगे। जॉनी जी, सबसे पहले तो बिहार लाइव में आपका स्वागत है। सबसे पहले बिहार लाइव के सारी टीम को आपको मैं बहुत बहुत पहले से धन्यवाद देता हूँ और आपको सबसे पहला सवाल जो जनता की तरफ से मेरे पास आई, लेकिन आप अपनी जुबान से बिहार लाइव 24 के माध्यम से आप जनता को खुद बताइए कि आपने 2 साल 11 महीने का जो कार्यकाल आपका गुजरा है उसमें आपने कौन कौन से कार्य किए जो सीधे जनता के हित से जुड़ा हुआ था? देखिए, जब मुझे जो जिम्मेदारी मिली थी नगर परिषद में चेयरमैन के तौर पे, तो सबसे पहले मैंने देखा कि शहर में बहुत सारी गंदगी आती है। गंदगी मतलब कहिए कि हर गलियों में, मेन रोड पे कूड़े का अंबार लगा रहता था। तो सर्वप्रथम मैंने डोर टू डोर कूड़े का उठाव करवाया कि हमारा ई रिक्शा के द्वारा हमारे सफाई कर्मी घर घर जाते थे और कूड़े का उठाव करते थे। मेन रोड पे 2 टाइम सुबह भी कूड़ा उठता था और हमने रात्रि में भी कूड़ा उठाने का व्यवस्था करवाई, जिससे हमारा शहर साफ सुथरा रहा। और सफाई के मामले में मैं बता दूँ कि जब मैं पहली 17-18 दिन था, नंबर 1 का अवार्ड मिल रहा था नगर परिषद भभुआ सफाई के मामले में। दूसरा देखा था कि कहीं रोशनी नहीं है, कहीं गलियाँ जाइए, कहीं रोड पे जाइए, कहीं लाइट की व्यवस्था नहीं थी। तो हमने हर गली में, हर मेन रोड पे, हर चौराहे पे लाइट की व्यवस्था कराई, जिससे लोगों को आने जाने में सुगमता हो, क्राइम कम हो, आपराधिक छवि के लोग गली गुच्छे में जो बैठे रहते थे उनमें कमी आई। ये जो मेरी सेकेंड प्राथमिकता थी जो हमने पूरी तरह से किया है। और हमने देखा था कि बहुत सालों से आप हवाई अड्डा गली चले जाइए, वहाँ रोड का निर्माण नहीं था, नाले का निर्माण नहीं था। और आप देखते होंगे जब शुरू आए थे तो कब्रिस्तान में नाले का पानी ज़्यादा था, तो बहुत ही अब क्या कहिए दुर्भाग्य है कि कब्रिस्तान जैसे पवित्र स्थल पे भी नाले का पानी ज़्यादा था। तो उसको रोकने के लिए मैंने हवाई अड्डा से सटे नाले का निर्माण करवाया। फिर शिवाजी चौक से कब्रिस्तान की तरफ भी नाले का निर्माण करवाया कि जो शिवाजी चौक से कब्रिस्तान में नाले का पानी आता था उसको हमने डाइवर्ट करके हवाई अड्डा के बाउंड्री से सीधे नहर में गिरवाया। और आप आज जाके देख सकते हैं कब्रिस्तान में नाले का पानी नहीं गिर रहा है। दूसरा था कि रामपुर कॉलोनी में रोड का निर्माण नहीं था, बरसात में बहुत सारी समस्या होती थी, तो रामपुर कॉलोनी में रोड का निर्माण करवाया। वार्ड 12 में सारी गलियों का निर्माण करवाया। कब्रिस्तान में रोड और नाले का निर्माण करवाया। चकबंदी रोड में नाले का निर्माण करवाया, उसका टेंडर भी हो गया रोड का, लेकिन आचार संहिता वर्ष वहाँ पे काम शुरू नहीं हो पाया है, वो भी काम करवाया। एकता चौक पे बता दूं मैं कि 40 साल से नाले की सफाई नहीं होती। एकता चौक पे गांधी जी की मूर्ति के नीचे जो मेन नाला है नहर टाइप का, उसको मैंने तोड़वा के साफ करवाया। भले ही आज पानी बरसता है, 15-20 मिनट के लिए पानी लगता है, लेकिन 15-20 मिनट बाद एकता चौक से पानी निकल जाता है। तो पहले 2-3 घंटे लगे रहते थे। डोर टू डोर रोशनी की व्यवस्था आप देखे होंगे, चौक चौराहे पे LED की स्क्रीन की व्यवस्था कराई, सिटी पार्क बनवाया, डिवाइडर का सौंदर्यीकरण कराया, राजेंद्र सरोवर का सौंदर्यीकरण कराया। और आप अभी 1000 लोगों के लिए सम्राट अशोक भवन का निर्माण हो रहा है, वहाँ भी कार्य करवाया। और अपने अंतिम कार्यकाल में जो मेरा अंतिम समय था जाते 2 महीने पहले ही हमने 53 योजनाओं का टेंडर करवाया गली नली का, जो अभी तब देखिएगा सारे वार्डों में काम लगे हुए हैं। तो ऐसी बहुत सारी हैं, गिनाने शुरू करेंगे तो समय कम पड़ जाएगा, लेकिन हमने 2 साल 11 महीने कार्यकाल में जो अनुभव था उस अनुभव से ज़्यादा जनता की उम्मीदों पर खड़ा उतरने का पूरी कोशिश की है और जनता सब देख रही है। आपने इतने योजनाओं पे काम किया है कि अगर गिनाते चलें तो सारी योजनाएं जो है गिन नहीं पाएंगे आप, जैसा कि जॉनी जी ने कहा है। लेकिन जॉनी जी, जब भी बारिश होती है तो अक्सर ये वीडियो यहाँ फुटेज जो है एकता चौक की वायरल होती है और कहा जाता है कि भभुआ नगर जो है तालाब में तब्दील हो गया। ऐसा क्यों होता है, जबकि आपने अभी जिक्र कहा है कि पहले 3-3 घंटा लगती थी बारिश पानी को निकलने, लेकिन अब मिनटों में निकल जाता है। लेकिन ऐसा इंतजाम क्यों नहीं किया गया कि अब सेकंडों में पानी निकल जाए? पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि एकता चौक पे ही एक पार्क है यहाँ पे बना हुआ, तो वो पार्क जो है पूरा करकट में जो है तब्दील हो गया है। देखिए, पहली चीज़ की जो एकता चौक पे मैं तो कहता हूँ कि बड़े बड़े शहर में, आप दिल्ली में प्रधानमंत्री बैठते हैं, आप चांदनी चौक चले जाइए, पहाड़गंज चले जाइए, वहाँ पानी बरसता है सिर्फ आधे घंटे और बाढ़ लग जाता है। तो मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, अपनी कमियों को नहीं छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस मैं कमियाँ कैसे दूर होंगी उसकी कोशिश कर रहा हूँ। मुझे जो साधन मिला था मैंने नाला को तोड़वाया था, जिसकी वजह से 20 से 25 आधे घंटे के अंदर आपका नाले का पानी निकल जाता है। दूसरी चीज़, जो नाले का व्यवस्था बना हुआ है 14-15 में बना था, उसमें मैं नहीं था,
नाले का जो निर्माण हुआ बेतरतीब तरीके से हुआ, बिना लेवल के हुआ। और आप मेन नाले का ऊंचाई देख सकते हैं कितनी हाइट पे है, रोड से ऊंची है। रोड से ऊंची है। और जो हमारी गलियां जो पुराने वार्ड हैं, चाहे जो वार्ड पहले के घर बने हुए हैं, आप देखिएगा उनका घर का लेवल डाउन में रहता है और गलियां हाइट में हो गई और मेन नाला ऊंचा हो गया। अब बताइए, घर का नली वार्ड डाउन में है, मेन नाला हाइट पे है, पानी कहाँ से निकलेगा? अगर वही नाला डाउन में निकला बना होता, जो हमारा मेन सारी गलियों का, सारे वार्डों का जो मेन रोड अंदर गलियां हैं उससे डाउन में होता, तो सारी गलियों का पानी ऑटोमेटिक नाले में गिरता और वार्ड के जो जल जमाव की स्थिति होती है वो नहीं होती। तो ये तुमको सोचना चाहिए था। मैंने तो तोड़वाने के लिए भी अप्लाई किया था, ह्यूम पाइप का लगाने के लिए, सीवरेज का प्लान करने के लिए, लेकिन उसकी कार्यकाल होता है कि कोई भी योजना 5 से 7 साल बाद ही आप तोड़ सकते हैं। अगर वो ढंग से बना होता आज वो समस्या नहीं रहती। तो मैं तो यही कहूँगा कि मैं जब आऊँगा तो फिर सबसे पहले मेरी प्राथमिकता होगी सीवरेज का प्लान की जो जल निकासी की समस्या नहीं है, जल जमाव के सारे वार्डों में समस्या है, उस निकासी को लेवल के साथ और पूरे इंजीनियर के तत्वाधान में उनके नज़र के साथ ही बनवाएंगे। इतना काम करने के बावजूद भी विपक्षी दलों की तरफ से आपके ऊपर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है जारी है। अभी भी कभी कभी जो है आरोप लगाया जाता है, कभी भ्रष्टाचार की बात की जाती है, कभी कुछ की बात की जाती है। क्या सच्चाई है इसमें? देखिए, ये तो मैं वैसे से आरोप लगा रहे हैं बेबुनियाद आरोप और मंद बुद्धि में तो कहूँगा, जो प्रत्याशी हूँ मंद बुद्धि के हैं कि बिना लेखा जोखा के, बिना किसी मापदंड के जो आरोप लगा रहे हैं। 2 साल 11 महीने कार्यकाल था, अभी तो देखेंगे लोग हैंडबिल में मेरे नाम का छपवा दिए हैं कि 50 करोड़ का घोटाला किया। अरे पहले आप पता तो करिए कि 50 करोड़ के नगर पालिका में आया है कि घोटाला हो जाएगा। अगर झूठी अफवाह क्यों फैलाया जा रहा है, क्यों, किस बात की डर है आखिर? देखिए, जो हमारा कार्यकाल था मैंने पहले ही बताया 2 साल 11 में, और मैं कभी पार्षद भी नहीं था, मैं डायरेक्ट पार्षद के बाद चेयरमैन बना था। बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली थी शहर को। उस छोटे से कार्यकाल में पहले बता दूं कि नगर पालिका में लोग समस्या सुनने वाला नहीं, ये सबसे बड़ी समस्या है। कोई गरीब तबका, दलित, पिछड़ा, वंचित, वंचित समाज था, अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को कहने के लिए नगर पालिका था, कोई सुनने वाला नहीं था। तो मैंने उन समस्याओं को सुनना शुरुआत किया। जितने भी काम थे, 2 साल 11 महीने कोई ज़्यादा समय नहीं होता है, इतने काम किए हैं कि जनता खुद कहती है कि जोनी के कार्यकाल में भोपाल में बदलाव हुआ, बहुत सारे काम हुए। उसी बौखलाहट में, उसी जन समर्थन को देख के जो आज प्रचंड बहुमत लोगों की उम्मीद जो मिल रही है, तो जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, जो विपक्षी दल है, उनमें बौखलाहट है। वो तो लूटे थे पहले, अब तो लूटे थे तो लूट का आरोप लगा रहे हैं, खुद चोरी किया दूसरे को चोरी का आरोप लगा रहे हैं। अब मेरे बारे में सारे लोग जानते हैं, अगर मेरे पर आरोप सिद्ध हुआ होता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तक के यहाँ गए हुए थे, जांच भी हुई, लेकिन जोनी यही था क्योंकि जोनी जानता है कि उसे कलम से 1 रुपये का कहीं घोटाला नहीं हुआ है। जोनी निर्भीक होकर अपने काम पे ध्यान दिया था। अगर ऐसा ही किया होता जोनी, तो जोनी आज पैरी लगाने के लिए दिल्ली और पटना जाता कि मुझे बख्श दिया जाए या तो जेल में होता। लेकिन जहां मुख्यमंत्री ने जांच किया, सारे अफसर ने जांच किया, निगरानी ने जांच किया, लेकिन जोनी को कोई उंगली नहीं उठा सका। क्या ये समझ सकते हैं? क्या ये मान लिया जाए कि जोनी जी का जो फॉर्मूला है कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, ये कुछ न खाएंगे न खाने देंगे, क्योंकि हमको ऊपर वाले ने खाने के लिए दिया है। जनता ने मुझे जो आशीर्वाद दिया है, उनका मुझे सिर्फ एक ही करना है कि जो हमें जिम्मेदारी जनता दी है, जिम्मेवारी को पूरी निर्भरता के साथ उन जिम्मेदारों का निर्वहन करूं और उनके उम्मीदों पे खड़ा हूं। जो उनकी सुविधाएं हैं, जो रोड, गली, नाला, सौंदर्यीकरण, साफ सफाई, जन्म, मृत्यु, जो भी हमारे अंडर में है, उन सारी सुविधाओं को जनता पे सुविधा दे सकती है। क्या आपको अपने कार्य की वजह से आपको पूरी कॉन्फिडेंस है, आप कह सकते हैं कि जनता आपको दोबारा मौका देगी? मैंने जो काम किया, मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता अपना आशीर्वाद देगी और 10 तारीख को भारी बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ चरखा पर नीला बटन दबाकर हमें फिर से विकास के कार्य को तीव्र तेज गति से देने के लिए फिर से जिम्मेदारी मुझे देगी। अगर जनता को जिम्मेदारी दी तो फिर आप कौन से ऐसे कार्य अधूरे रह गए जो जनता से जुड़ी हुई है? देखिए, सबसे पहली प्राथमिकता है कि जो सबसे निचले तबके के व्यक्ति हैं, उनकी समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है। वो ये सोचते हैं कि मैं अपनी समस्या किससे कह दूँ। मेरी प्राथमिकता होगी उनकी समस्याओं को सुनने के लिए मैं ऑल टाइम कोई ऐसी व्यवस्था करूँगा कि मैं उनसे डायरेक्ट जुड़ सकूँ। दूसरी है कि जो जल जमाव की समस्या है, उसको मैं कितना हद तक बिल्कुल ख़त्म कर सकूं और जन्म, मृत्यु, आय, निवास, जाति, ये सब हमारे नगर पालिका में बनेगा। मैं डोर टू डोर उस व्यवस्था को लागू करवाऊंगा और जहां तक होगा शहर को स्मार्ट सिटी के तर्ज पे डेवलप करने की पूरी कोशिश करूंगा, बल्कि मैं करके दिखाऊंगा। आप एक प्रत्याशी के तौर पे
अपने मतदाताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे बिहार लाइव के माध्यम से? मैं तो कहूँगा कि प्रत्याशी जो हमारे भाई बंधु पितातुल गार्जियन हैं, जनता सर्वोपरि है। मैं कहूँगा कि 10 तारीख को प्रचंड बहुमत के साथ चरखा छाप पे बटन दबाएं और वैसे व्यक्ति का चुनाव करें जो जाति पाति धर्म से उठकर काम करता हो, उस विचार से ऊपर उठ के काम करता हो। वो कोई भी व्यक्ति हो जो आपकी नज़र में वैसा हो, वैसे व्यक्ति का ही चुनाव करें। बिहार लाइव को समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप सभी का बहुत बहुत। आप देख रहे थे जैसा कि जैनेंद्र कुमार आर्य उर्फ जॉनी आर्य जो है बात कर रहे थे बिहार लाइव 24 से। उन्होंने अपनी सारी योजनाओं को गिनाया और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हमने जितना काम किया है धरातल पे उतर करके, अगर गिनाने चलूँ तो पूरा गिना नहीं पाऊंगा, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारा कार्य जो है अभी अधूरा है। अगर जनता मौका देगी तो पूरे उस कार्य को जो है पूरा करूंगा। अब तो आने वाला समय बताएगा कि जनता जो है किसे अपने मतदान देती है और अपने नगर की प्रतिनिधि जो है किसे चुनती है। बिहार लाइव 24 के लिए मैं अंसाउल हक खान।